केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी की 17 अगस्त से प्रस्तावित यात्रा का कोई असर नहीं होने वाला। वो पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं, वो भी बेअसर थी। उन्होंने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठे आरोप लगाने की बात कही। केंद्रीय कानून मंत्री का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पहली बार तो नहीं हो रहा। इससे पहले वर्ष 2003 में बिहार में ही SIR हुई थी। शपथ पत्र अलग होता है, डिक्लेरेशन अलग होता है। डिक्लेरेशन देने के बाद चुनाव आयोग उनकी हर बात का जो पॉइंट है उनका सबका जवाब देगा। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ उनके जमाने में, जब उनके पार्टी शासन कर रही थी तब भी ये सिस्टम बना था। अब ये चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। चुनाव आयोग ने कहा हम मिल सकते हैं, पूरा चुनाव आयोग आपसे मिल सकता है। आप 30 लोगों के नाम दे दीजिए। आपकी 15 पार्टियां हैं अपोजिशन में मेजर, तो एक पार्टी से दो नाम दे दीजिए। अब ये 30 नाम ही तय नहीं कर पाए और आरोप चुनाव आयोग पे लगा दिया कि हमें मिलने नहीं दिया। इसका मतलब सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो डिजिटल इनको खाली फोटो सीन और मीडिया में आना था, इसलिए ये सीन क्रिएट किया। इस बीच उदयपुर से खबर है, जहां गुलाब बाग में चंदन के पेड़ की चोरी हुई है। चोरों ने रातों रात 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को काट दिया। लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को चंदन चोरी की सूचना दी। सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। चंदन के पेड़ की चोरी का मामला उदयपुर के गुलाब बाग से सामने आ रहा है। चोरों ने रातों रात ही 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को काट दिया। सिक्योरिटी गार्ड को चंदन चोरी की सूचना दी गई। सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। उधर प्रदेश के कई जिले मौसमी बीमारी से प्रभावित हैं, जिस पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में बारिश के दौरान मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू आदि रोगों की नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश में है। इसी कड़ी में भरतपुर में ANM का अध्ययन कर रही छात्राओं की टीम बनाई गई है, जो मौसमी बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। भरतपुर में इस अभियान के तहत 27,000 घरों का सर्वे अभी तक किया जा चुका है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सख्त नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में टीम गठित की गई है, जो घर घर जाकर के सर्वे कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं और जो भी दवाइयां हैं वो डाल रही हैं। सबसे खास तौर पर मेरे साथ में जो टीम के कुछ मेंबर मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रज्जू शर्मा है। क्या कहेंगे, किस तरह से आप काम करते हैं? सर हम कॉलोनी हमारे लिए बांट दी गई है हमारे लिए, तो हम घर घर जाकर उनसे पूछते हैं, उनके घर जाके देखते हैं कि उनकी कूलरों में, गमलों में, परिंदों में पानी तो नहीं भरा। अगर पानी भरा होता है तो हम खाली करवाते हैं और हम दवाई डलवाते हैं। उनसे कहते हैं साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि मच्छर फैल रहे हैं, उनसे बीमारी फैल रही है। बहुत से बुजुर्ग जन हैं, उनको पता नहीं है कि क्या होता है, मच्छर कैसे फैलते हैं, तो उनके लिए बताते हैं। कॉलोनियों में जाते हैं, साफ सफाई के लिए बोलते हैं। कितने एक दिन में कितने लोगों को आप जागरूक करते हो घरों में? सर हम एक दिन में 30 घर करते हैं। घर घर जा करके उनकी लोकेशन, हमारे जो ऐप है उसमें लोकेशन ट्रैक होती है अलग अलग घरों की, उनका नाम, उनका मकान नंबर, सब चीज उसमें ही आता है। कौन सा ऐप है वो? IHMs कलेक्टेड। बिल्कुल, देखिए ये काम करती हैं, लोगों को जहाँ 30 घर होते हैं एक दिन में सर्वे करती हैं। जो भी लोग रहते हैं उनसे समझाइश करती हैं, जहाँ पानी का जमाव है उसको निकलवाती हैं। और भी क्या नाम है आपका? राजेंद्र नोनिया। क्या कहेंगे आप, ये टीम कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी को समझाया, खूब बढ़िया तरीके से बताया सफाई के बारे में। गमले वगैरह अपने घर के बाहर, नाली वगैरह, कचरे वगैरह, सब सारी चीजें समझाया इन्होंने। दवाई भी छिड़कते हैं और खूब आते हैं डेली। क्या कहेंगे, टीम आपको समझाती है घर घर? हाँ समझाती है और काम भी अच्छा करती है, खूब बढ़िया। सफाई के लिए सारी टीम आती है। आपको ये जो भी बताते तो आप लोग काम करते हो? हाँ करते हैं। सफाई ध्यान रखते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे, आप तो इसको देख भी रहे हैं किस तरह से काम किया जा रहा है, कितने अब तक सर्वे हो चुका है? सर मैं आपको बताऊं, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के पश्चात हमने ANMTC कुंभेर में अध्ययनरत छात्राओं को DVC वर्कर के रूप में 5 UPSC शहरी परिसीमन क्षेत्र में हमारे हैं, उसमें हमने DVC वर्कर्स को 10-10, 12-12 का ग्रुप बना के बांट दिया गया और
PSC से इनको एरिया वाइज आशा ANM के साथ टीम बनाकर इनको एरिया निर्धारित कर दिया गया। ये फील्ड में जाते हैं, एक IHMS कलेक्ट करके एक ऐप है, इस ऐप के माध्यम से रियल टाइम जियो लोकेशन के द्वारा घर घर सर्वे करते हैं, जिसके अंदर ये मेनली मच्छर रोधी गतिविधियों करते हैं, जैसे कि एंटी लार्वल एक्टिविटी में आपके कूलर, परिंदे, गमले सबको देखते हैं कि उसमें कहीं पे भी लार्वा वगैरह मिलता है इनको, तो ये उसको तत्काल प्रभाव से सोर्स रिडक्शन की गतिविधियां करके खाली करवाते हैं। यदि कोई पात्र में पानी है और लार्वा पड़े हुए हैं तो उसमें ये टेमीफोस इंसेक्टिसाइड भी डालते हैं और समय रेगुलर हमारी गतिविधियां संचालित हैं। अब तक लगभग हमारे यहाँ पर 27,000 घरों का सर्वे हो चुका है और कार्य लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है, ये टीमें लगातार घर घर जा रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। जहाँ भी चाहे परिंदे की बात की जाए, कूलर की बात की जाए, जहाँ पानी जमा है, जहाँ लार्वा भी मिलता है, वहाँ ये दवाई का छिड़काव भी करते हैं, दवाई डालने का भी काम करते हैं। और भरतपुर में अब तक 27,000 के आसपास ये लोग सर्वे कर चुके हैं। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।